नमस्कार दोस्तों। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी ग्लोबल टैरिफ के डिसीजन थे सबको इलीगल करार दिया है और कहा है कि ये एक भी टैरिफ लगाने का आपके पास पावर नहीं था। सारे टैरिफ अब यहाँ से रिवर्स हो चुके हैं। मतलब आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि सारे टैरिफ जो यूएस ने लगाए थे, ट्रंप ने लगाए थे, वो इलीगल हैं और वो अब वैलिड नहीं है। तो अब क्या होने वाला है? इंडिया ने तो ऑलरेडी ट्रेड डील डिसाइड कर लिया कि यूएस के साथ वो साइन कर रहा है, तो क्या वहाँ से कुछ बदलाव आएंगे? क्या क्या चीज़ें होने वाली है? अगर आप देखेंगे हमारे गिफ्ट निफ्टी को, निफ्टी यहाँ से 200-250 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो क्या ये बहुत अर्ली है सेलिब्रेट करना, या फिर सही में ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है? एक बार ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सारे स्वीपिंग टैरिफ्स को जो इन्होंने लगाए थे अंडर लॉ मेंट फॉर नेशनल इमरजेंसीज। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ना पावर नहीं थी टैरिफ लगाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नेशनल इमरजेंसी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्होंने बता करके पावर्स यूज़ किए जो नेशनल इमरजेंसी में यूज़ करने थे और उसका यूज़ करके इन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो रिजेक्ट किया इनका वन ऑफ द मोस्ट कंटेंशियस एजर्शंस अपनी अथॉरिटी का इन अ रूलिंग विद मेजर इम्प्लीकेशंस फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। जस्टिस यहाँ 6-3 की रूलिंग हुई है, ऑथर्ड बाय कंजर्वेटिव ही चीफ थे जॉन रॉबर्ट्स, जिन्होंने अपहेल्ड किया है लोअर कोर्ट के डिसीजन को कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट का जो यूज़ है ऑफ दिस 1977 लॉ, ये अपनी अथॉरिटी को यहाँ पर एक्सीड कर चुके हैं, इनकी अथॉरिटी यहाँ पर नहीं है। एंड कोर्ट ने रूल किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंटरप्रिटेशन किया था लॉ एट द इशू का, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है IEEPA, ये ग्रांट करता है ट्रंप को पावर की, जो ये क्लेम कर रहे थे कि टैरिफ लगा सकते हैं जो इंट्रूड करेगा पावर ऑफ कांग्रेस पे। जैसे इंडिया में आप ये सोचिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ही मिलकर के सारे डिसीजन ले रहे हो और एक भी बिल पार्लियामेंट से पास ना हो रहा हो और वो कह रहे हो कि इमरजेंसी का मामला है, वो इमरजेंसी के पावर्स यूज कर रहे हैं जो इमरजेंसी और वॉर के टाइम पे यूज होते हैं, तो कैसा होगा आप सोचो। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सारे डिसीजंस उसी पावर का यूज करके किए थे जो वॉर और इकोनॉमिक इमरजेंसी के टाइम पे किए जाते हैं। अब इनका कहना है कि आपने वॉयलेट किया है लीगल प्रिंसिपल, जिसे हम कहते हैं मेजर क्वेश्चंस डॉक्ट्रिन। तो जो डॉक्ट्रिन है ये एम्ब्रेस किया गया बाय कंजर्वेटिव जस्टिस और ये रिक्वायर करता है कि जो भी एक्शन गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ले रहे हैं ऑफ वास्ट इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, ये कांग्रेस द्वारा ऑथोराइज्ड हो, मतलब वहां की पार्लियामेंट से पास होना चाहिए प्रॉपर बिल के फॉर्म में। वहां की पार्लियामेंट जब पास करेगी तब ये डिसीजन वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं। अब इसी कोर्ट ने यूज किया था इसी डॉक्ट्रिन को और स्टाइमी किया था, मतलब कि खत्म किए थे डेमोक्रेटिक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के की एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो उन्होंने भी लिए थे। तो जो बाइडेन ने भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे अलग ही लेवल पर लेकर के चले गए हैं करके इन्होंने। तो आप देख सकते हो अब ट्रंप ने टैरिफ का लेवरेज किया काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने टैक्स किए इंपोर्टेड गुड्स को, और की इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी टूल ही इनका क्या है, टैरिफ। कि भाई मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुमने मुझे ये बोल दिया, ये कर दिया, नोबेल प्राइज नहीं दिया तो टैरिफ लगा दूंगा, इसी तरीके से है। तो अगर आप देखेंगे तो 3 डिसेंटिंग जजेस थे, कंजर्वेटिव्स थे, क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो एंड ब्रेट कावानो, एंड यहाँ पे 6 जो जज थे वो इस डिसीजन के फेवर में थे। तो ट्रंप के जो टैरिफ हैं ये फोरकास्ट था यहाँ पे कि ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन रेवेन्यू जनरेट करने वाला है यूएस के लिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये ट्रंप का ही फोरकास्ट था और किसी का नहीं। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड भी नहीं किया कि क्या टैरिफ कलेक्ट किया इन्होंने 14 दिसंबर से, ठीक है। एक भी टैरिफ का एक भी रुपया जो यूएस में आया ना, उसका एक भी रुपये का कोई ब्यौरा नहीं दिया ट्रंप ने कि हमें इतना फ़ायदा हो रहा है या होगा। एंड अगर आप देखेंगे तो पेन वॉटन बजट मॉडल इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने एस्टिमेट किया था फ्राइडे को कि जो अमाउंट कलेक्ट किया गया है ट्रंप के टैरिफ द्वारा बेस्ड ऑन IEEPA वो है करीब $175 बिलियन। जो अमाउंट है इसे ऑफकोर्स अब रिफंड करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने IEEPA बेस्ड टैरिफ लगाया है, तो अब यूएस को ये जो टैरिफ वाला अमाउंट है ना, जो इंडिया में जितने भी गुड्स एक्सपोर्ट हो करके गए हैं यूएस में, ये सारा यूएस एक्सपोर्ट रिफंड करेगा इंडिया को, चाइना को, दुनिया भर की कंट्रीज को। आप ये सोच रहे हो किस लेवल पे, किस स्केल पे चेंजेस आए हैं, कितनी बड़ी बात है ये। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है कांग्रेस को, नॉट द प्रेसिडेंट, कि आप टैक्सेस और टैरिफ इशू करो, समझे। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं कर सकता। IEEPA प्रेसिडेंट की मदद करता है कि ठीक है, वो पावर दे रहा है कि आप रेगुलेट करो कॉमर्स को नेशनल इमरजेंसी में। एंड ट्रंप पहले प्रेसिडेंट हैं इतिहास में जिन्होंने IEEPA यूज करके टैरिफ लगा दिए और इन्होंने अग्रेसिवली पुश किया है बाउंड्रीज ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को, जो इनकी पावर थी इसको बहुत ज़्यादा इन्होंने पुश किया। तो
अब ये सब चीज़ें देखिए यूएस के लॉ से रिलेटेड है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जान करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बट यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल पैसा कितना रिफंड करेगी गवर्नमेंट। अगर यूएस गवर्नमेंट सारे एक्सपोर्टर्स को, कंट्रीज़ को पैसा रिफंड करती है, इंडियन, चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़ और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वी हैव टू सी कि ये क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, करती है नहीं करती है। ये कांग्रेस में इसका कोई बिल पास हो जाता है, क्योंकि एक बार आपकी जेब में $200 बिलियन आ गए, आप हरगिज़ उसे लौटाना नहीं चाहोगे, ये तो गारंटीड है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट रिटर्न करेगी, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि ये रिटर्न होगा? इसके अलावा इन्होंने टैरिफ का इस्तेमाल करके क्या नहीं किया है। इन्होंने सारे पुराने ट्रेड डील्स खत्म कर दिए। इन्होंने इंडिया का जो परचेज है रशियन ऑयल का, इसको खत्म करवा दिया ऑलमोस्ट, राइट। हम लोग ने अब वेनेजुएलन ऑयल लेने लग गए, जिस पर हमें डिस्काउंट तक नहीं मिल रहा। अब जाके चेक करो, मैंने वीडियो बनाई है इस आर्टिकल पे, इस टॉपिक पे, सिर्फ $6 से $8 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, जो पिछले 10-20 साल में सबसे लोएस्ट डिस्काउंट है। कोई फायदा नहीं हो रहा हमारा वेनेजुएलन ऑयल लेके, और रशियन ऑयल लेके बहुत फायदा हो रहा था। हमारी कंपनीज का तो एटलीस्ट फायदा हो रहा था ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो वी हैव टू सी कि यहाँ पे अब आगे क्या होता है। आप भी एक बार ओपिनियन दो, आपको लगता है कि यूएस कांग्रेस अब ये बिल पास कर देगा टैरिफ का, या फिर कांग्रेस पास नहीं करने वाला, क्या होगा आप बताइए। तब तक के लिए गुड नाइट, एंड प्लीज़ फॉलो कर लीजिए इस चैनल को अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, क्योंकि मैं रोज़ बिजनेस न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करता हूँ और न्यूज़ लेकर के आता हूँ सबके लिए। थैंक यू।